हेलो फ्रेंड्स, ये सीरीज चल रही है इडियम एंड फ्रेज की और ये पार्ट तीसरा है। और इसके अंतर्गत आप देख लेते हैं, कल जो मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में वो लास्ट था होल्ड ट्रू, जिसका मतलब होता है सत्य बने रहना, टू बी कंटिन्यू ट्रू। आज ये सीरीज है आई से, तो आई से आप देखेंगे इन वॉग्यू, इसका मतलब होता है इन प्रैक्टिस, चलन में। ठीक है, चलन में आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब चलन में होती है, फैशन चलन में होती है, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो आगे देख लेते हैं इन कोल्ड ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कोल्ड ब्लड जिसका मतलब होता है डेलिबरेटली, जानबूझकर, इरादतन। ठीक है, जिसका मतलब होता है जानबूझकर किया गया कार्य। ठीक है, तो जैसे ही वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। अगला देखते हैं इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब है जस्ट एट द राइट टाइम, ठीक समय पर। और इसके बाद देखते हैं इन द टीथ ऑफ अपोजिशन। इन द टीथ ऑफ अपोजिशन का मतलब है डिस्पाइट ग्रेट अपोजिशन, पूर्ण विरोध होने पर। इसके बाद देखते हैं इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब वेरी सून। आप जानते हैं कि जब कोई बहुत जल्दी में होता है तो वो बोलता है टाइम नहीं है, तो वही बात यहाँ पे है। इन नो टाइम, समय बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब बहुत शीघ्रता करनी है, तो वेरी सून, जल्दी में। और अगला है इन ए नट सेल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन ए नट सेल का मतलब होता है ब्रीफली, संक्षेप में या संक्षिप्त में। और इसके बाद है इन लाई ऑफ। इन लाई ऑफ का मतलब है इन प्लेस ऑफ, स्थान पर। अगला है आयरन विल। तो आयरन विल का मतलब है एन यील्डिंग। एन यील्डिंग का मतलब होता है बिना झुके, तो यहाँ इसका हिंदी अर्थ बन जाएगा दृढ़ निश्चयी। और अगला है इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट का मतलब है फुल डिटेल्स, विस्तृत विवरण। ठीक है, अब वाक्य प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ही टोल्ड मी आई स्टोरी इन्स एंड आउट। इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग भी बन जाएगा। और अगला रहेगा इन द प्राइम ऑफ। इन द प्राइम ऑफ का मतलब है इन द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, कहने का तात्पर्य है युवावस्था में। ठीक है, युवावस्था में। और अगला है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, लिखित रूप में। ठीक है, प्लीज़ इन्फॉर्म हिम इन ब्लैक एंड वाइट, तो इसका वाक्य प्रयोग बन गया है। और अगला जो देख लेते हैं, अगला आपका रहेगा जे से देख लेते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब है अ लिटिल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर किसी क्षेत्र में थोड़ा बहुत ज्ञान होना। ठीक है, तो इस प्रकार के लोग जो अपने को ऑलराउंडर मानते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को हरफन मौला बोला जाता है। और अगला है ज्यूडास किस। ज्यूडास किस का मतलब होता है फॉल्स लव, झूठा प्यार। ठीक है, झूठा दिखावा, झूठी चाहत, तो ये ज्यूडास किस के अंतर्गत आता है। और अगला है जॉइंडिस्ड आइज। जॉइंडिस्ड आइज का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड बिहेवियर, यानी कि पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। हाँ, तो पीकॉक भी एंजॉय कर रही है, चलो कोई बात नहीं। देख लेते हैं अगला जेल वर्ड। जेल वर्ड का मतलब है बार बार जेल में जाने वाला अपराधी, मतलब कोई अपराधी या कोई व्यक्ति जो बार बार जेल काटता है, तो ऐसे
व्यक्ति को इडियम फ्रेज में जेल वर्ड कहा जाता है। ठीक है। अगला है जंप टू ए कंक्लूजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जंप टू ए कंक्लूजन का मतलब है पूरा विचार ना करना। डू नॉट थिंक प्रॉपरली, पूरा विचार ना करना, एकदम से निष्कर्ष पे कूद जाना, एकदम से निष्कर्ष पे पहुंच जाना। तो ऐसी स्थिति को ही जंप टू ए कंक्लूजन बोला जाता है। और अगला है वो है के से है। तो के फॉर काइट, इसको देख लेते हैं। तो आप देखेंगे तो कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब है कैरी ऑन, जारी रखना, यानी कंटिन्यू। हाँ, एवरी स्टूडेंट शुड कीप द बॉल रोलिंग इन स्टडी। इस प्रकार से इसका वाक्प्रयोग भी बन जाएगा। और अगला बनेगा कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब है टू बी सेव्ड फ्रॉम स्टारवेशन, भूख मिटाना। और सीधी सी बात है भाई, कीप द पॉट मीन्स बर्तन होता है। बर्तन में कोई चीज़ उबल रही है तो इसका मतलब खाना पीना तैयार हो रहा है, और जो खाना पीना जो है वो आपकी भूख को शांत करेगा। तो इस प्रकार इसका ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। अगला रहेगा कीप पेस विद। कीप पेस विद का मतलब है टू कंपनी, साथ देना। ठीक, टू पेस विद, टू कंपनी, साथ देना। अगला है किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब है रिलेटिव्स। ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट की सीरीज में रखेंगे। ठीक है। कीप एंड किथ एंड किन, रिलेटिव्स, इसका मतलब है संबंधी। और अगला है कीप एन आई। कीप एन आई, एक आँख रखना, मतलब टू वॉच, निगरानी करना। हाँ, टू वॉच, देख रेख करना, निगरानी करना। और अगला है कीप कंपनी विद। कीप कंपनी विद का मतलब है टू एसोसिएट, साथ साथ रहना। कंपनी में साथ होता ही है, तो कीप कंपनी विद, साथ साथ रहना। अगला है किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब है टू डाई, मर जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर परीक्षा में पूछ लिया जाता है इसे, एडीएम को। अगला है किक आ हैबिट। किक ए हैबिट का मतलब है आदत छोड़ देना। ठीक है। तो अगला है नो बाई साइट। नो बाई साइट, साइट का मतलब होता है दरस। ठीक है। तो शक्ल से पहचानना, टू नो बाई फेस। और अगला है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक ही समय में दो कार करना, टू गेट डबल बेनिफिट, इसका मतलब ये है। हाँ, एक पंथ दो काज जिसको बोला जाता है। और अगला जो है वो एल से है। एल से देख लेते हैं। पहला है लेड अप। लेड अप का मतलब होता है कन्फाइंड टू बेड। हाँ, कन्फाइंड टू बेड का मतलब है बिस्तर पर पड़े रहना। तो मोस्टली पीपुल लेड अप इन दियर बेड्स इन मोस्ट ऑफ टाइम। ज़्यादातर हाँ, आज का यूथ भी आराम करना चाहता है, ये बड़े शर्म की बात है। अगला देख लेते हैं लॉब्स एंड फिशेस। तो लॉब्स एंड फिशेस का मतलब है मटेरियल गेन, भौतिक लाभ जिसको बोलते हैं, भौतिक लाभ। और अगला है लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब हो जाता है सब्सटेंस, जिसका मतलब होता है सारांश, जिसको समरी बोला जाता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट। अगला है लैम एक्सक्यूज। लैम एक्सक्यूज का मतलब है झूठा बहाना, फॉल्स प्ली। तो अगला देख लेते हैं लिव फास्ट। लिव फास्ट का मतलब है टू लिव लग्जरियसली लाइफ। लग्जरी लाइफ रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा विलासतापूर्ण जीवन, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है लास्ट स्ट्रा। लास्ट स्ट्रा का मतलब है लास्ट पैसेंस, धैर्य की अंतिम सीमा, धैर्य की अंतिम सीमा। अगला है लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब है मेक हेस्ट,
जल्दी करना, ठीक है। और अगला है लायंसेस शेयर, तो हो जाएगा लार्जेस्ट शेयर, सबसे बड़ा भाग, ठीक है। तो शेर जो होता है जंगल का राजा होता है, राजा को भाई बड़ा भाग चाहिए ही, आज देख रहे हैं हर क्षेत्र में ऐसे ही चल रहा है। अगला है लुक आफ्टर, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लुक आफ्टर का मतलब है केयर या देखभाल करना, ठीक है। यूथ शुड लुक आफ्टर दियर पेरेंट्स ड्यूली या प्रॉपरली, इस प्रकार से सब वाक्य प्रयोग भी बन जाएगा। और अगला देखते हैं, हमारी जो सीरीज है वो रहेगी यम से, सीरीज रहेगी यम से। तो देख लेते हैं, यहाँ पहला है मैन ऑफ स्ट्रा। मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब है ए पर्सन विद नो सोशल पोजीशन, माने तुच्छ व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी समाज में कोई पकड़ नहीं है, समाज से बहिष्कृत मान लो या समाज से अलग है, समाज में उसका कोई रिपोर्टेशन नहीं है। तो इस प्रकार से तुच्छ व्यक्ति लिखा है, ठीक है। अगला है मैक बोथ एंड्स मीट। मैक बोथ एंड्स मीट का मतलब है टू मीट वंसेज एक्सपेंसेस विद डिफ़िकल्टी। हाँ, इसका मतलब है गुजारा करना, गुजारा करना। और अगला है मैन ऑफ लेटर्स, और मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है आ स्कॉलर, विद्वान आदमी। और अगला है मैक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ, इसका मतलब है टू कन्फेस, स्वीकार करना, स्वीकार करना। और अगला है मैक आउट। मैक आउट का मतलब है टू अंडरस्टैंड, समझना। और अगला है मैक गुड। मैक गुड का मतलब है टू कवर द लॉस, टू कवर द लॉस। तो इसका मतलब हो जाएगा हानि को पूरा करना, ठीक है। तो वो ज़्यादातर आपने देखा होगा शॉपकीपर जो होते हैं वो अगर किसी वस्तु को घाटे में बेचते हैं तो वो किसी न किसी चीज़ पे मुनाफा कमा लेते हैं, तो वही मैक गुड है, हानि को पूरा कर लेना किसी दूसरी वस्तु में, ठीक है। अगला है मिन्स मैटर। मिन्स मैटर का मतलब है नॉट टू स्पीक प्लेनली, कहने का तात्पर्य है स्पष्ट रूप से ना कहना, गोल मटोल करना, कहने का तात्पर्य ये है। मिन्स मैटर का मतलब है गोल मटोल करना। और अगला है मैक ए फस। मैक ए फस का मतलब है मीनिंगलेस आर्गूमेंट, एक ऐसा समझौता, एक ऐसा वार्तालाप जो व्यर्थ का है, व्यर्थ बहस करना, मतलब जिस बहस का कोई निष्कर्ष ना निकले, ऐसे को बोला जाता है मैक ए फस, मीनिंगलेस आर्गूमेंट। और अगला है मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब है एबल मैन, योग्य आदमी। और अगला है मैक के फस, ये रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो मैक के फस का मतलब अभी मैंने बताया था, व्यर्थ बहस करना, तो वही है मीनिंगलेस आर्गूमेंट, बकवास जिसको बोलते हैं। तो ये एम से सीरीज रही है। और इसके बाद ये रखते हैं एन से। एन से देख लेते हैं। तो नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब है ओकेजनली, कभी कभी। ऑफ एंड ऑन जिसका मतलब होता है कभी कभी, समटाइम्स। और अगला है नल एंड वाइड। नल एंड वाइड का मतलब है इनइफेक्टिव, प्रभावहीन। हाँ। और अगला है, ये इम्पोर्टेंट है, ये नाउ एंड देन भी इम्पोर्टेंट है और नल एंड वाइड ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है निप इन द बड। तो टू डिस्ट्रॉय इन बिगनिंग। निप इन द बड का मतलब है आरंभ में ही नष्ट करना, आरंभ में ही किसी चीज़ को नष्ट कर देना, तो ऐसी कंडीशन को निप इन द बड बोला जाता है। अगला है नूक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर का मतलब है एवरीवेयर, हर जगह। और जैसे गॉड इज़ प्रेजेंट नूक एंड कॉर्नर, तो इस प्रकार का वाक्य प्रयोग बन जाएगा। अगला है नैरो स्केप। नैरो स्केप का मतलब होता है
ये हेयर्स इज ब्रीथ स्कैप कहने का तात्पर्य है बाल बाल बचना, जिसको बोला जाता है क्लोज शेव भी इसका सिनोनिम है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और फ्रेंड्स, ये सब आपको यदि अच्छा लग रहा है, वास्तव में आपका मन अच्छा फील कर रहा है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।